आकाश मिसाइल सिस्टम का सफल टेस्ट जो है उसकी खबर सामने आई। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ तो पाकिस्तान के पास इस चीज की कमी को महसूस किया गया। दिस इज नॉट पाकिस्तान फोकस। पाकिस्तानियों को बड़ा ये ओ जी इंडिया डूइंग दिस दैट ये वो एंड ऑल दैट, भाई तुम्हारे को ठोकने के लिए हमारे को ये सब चीजें नहीं है। भारत की सैन्य ताकत लगातार मजबूत हो रही है और कि भारत बहुत तेजी के साथ अपनी बहरी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान कंगाली के नए रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। ब्रह्मोस सिर्फ एयर बेसेस को खत्म करता है, ये कंट्रीज खत्म करता है। आबदोजों के खिलाफ सबसे खतरनाक ये समझा जाता है, हथियार समझा जाता है। इस भारत काफी हद तक मिसाइल सिस्टम्स को लेकर आश्वस्त है और किसी भी तरीके के इंटरनेशनल वैलिडेशन के लिए भारत नहीं जा रहा है। भारत की सैन्य ताकत लगातार मजबूत हो रही है। आज इसी कड़ी में भारत को एक और उपलब्धि हासिल हुई है, यानी कि मिसाइल भी ले जा सकता है, दुश्मन जहाज को निशाना भी बना सकता है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल किया है। और नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। पाकिस्तान कंगाली के नए रिकॉर्ड तैयार कर रहा है तो वही इंडियन डिफेंस सेक्टर में खुद को और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। एक अच्छी खबर आपको दे दें, भारत ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल किया है। इससे देश की स्वदेशी एयर डिफेंस ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ट्रायल के दौरान आकाश एनजी ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई टारगेट्स को सटीक तरीके से नष्ट किया। बड़ा जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से, जहां पर वी हैव टेस्टेड नॉट जस्ट दी SLBM। अब इसके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है कि भाई K4 टेस्ट करा है, K5 टेस्ट करा है, क्या है। टिल द टाइम दी ऑफिशियल जो कंफर्मेशन आती है उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, वी डोंट नो, बट इट हैज टू बी अ K सीरीज, K4 या K5 में से दोनों में से होगा। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो टेस्टेड दी आकाश NG विच इज द नेक्स्ट जनरेशन। तो दोनों के ऊपर जरा थोड़ी बात करते हैं। जो भी SLBM का ये सीरीज टेस्ट हुआ है, इट इज बीन टेस्टेड फ्रॉम द INS अरिदमन। इट इज अ S4 SSBN आपका जो सबमरीन है, जिसके अंदर रेंज अभी तक जो पब्लिक में है विच इज अबाउट 3500 किलोमीटर की रेंज पे इसको टेस्ट करा गया है। विच इज द सेकेंड जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस इज इंडिया सेकेंड ऑपरेशनल SSBN। ठीक है, नाउ देखिए, एक जो क्रेडिबल डेटरेंस एट सी डेटरेंस की जो बात की जाती है, दिस इज अ ह्यूज स्टेप इन इट। मैं आपको इसके अंदर एक मैप दिखाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर टेस्ट की जो अभी तक की रेंज जो बोली जा रही है, वेयर यू कैन एक्चुअली सी कि भाई इसका कहाँ तक स्कोप जाता है एंड वेयर ऑल दिस कैन एक्चुअली हिट। और ये देखिए, जब ऐसी कोई चीज टेस्ट होती है, एक बड़ा हार्ड मैसेज जाता है पूरे नेबरहुड के अंदर। एंड यहाँ पर एक बेसलाइन तो हमको बड़ी क्लियरली पता होनी चाहिए कि दिस इज अ एक्सट्रीमली क्लियर डेटरेंट टू चाइना। ठीक है, कि भैया तुम ये जो इधर उधर रोज के जो तुम्हारे टंटे होते हैं ना, कि एवरी डे यू वांट टू कम अराउंड एंड से कभी अरुणाचल, कभी दिस, कभी दैट, एंड इसके ऊपर अमेरिकन रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं, बिकॉज दे वांट टू ऐड द फ्यूल टू द फायर। ये एक बड़ा क्लियर डेटरेंस बोलता है। ठीक है, दिस इज, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज एब्सोल्यूट लेयर डेटरेंस। वैसे भी बे ऑफ बंगाल के अंदर एक कैट एंड माउस गेम चल रही है, जहां पर आप कभी क्या नाम है, नो टाइम ऑन करते हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो, नो टाइम ऑन कर रहे हो, नो टाइम ऑफ कर रहे हो। वेयर द चाइनीज जो ये जितने भी इनके जो स्पाई शिप्स हैं, देव हैड टू कम गो अगेन, क्योंकि ये ऑफ कोर्स स्पाई करना चाहते हैं। नाउ इसके बारे में मैंने पहले भी अपडेट किया था कि ये स्पाई तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी काउंटर सिस्टम्स होते हैं जहां पर वी एक्चुअली रबिश द अमाउंट ऑफ डेटा दे कैन कलेक्ट, एंड उसके अंदर काफी EW का गेम रहता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, दैट्स ऑब्वियसली क्लासिफाइड, इसके ऊपर कोई बात करेगा भी नहीं, बट देर आर टैक्टिक्स दैट यू कैन यूज कि इनके जो रिसीवर सिस्टम्स हैं इनको पूरी तरह से कंफ्यूज किया जाए, एंड दिस हैज बीन डन बिफोर एज वेल। तो ये लोग आते जरूर हैं, बट इसके साथ जो हमारी काउंटर गेम्स चलती हैं वो भी चलती हैं। नाउ यू नो द शेयर फैक्ट कि आप इसको ऑन ऑफ कर रहे हो वुड हैव कॉज्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। इसके बारे में काफी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी लिखा गया है कि भैया इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी हार्ड गेम इन द बे ऑफ बंगाल, जहां पर ये बार बार चीजें कर रहे हो आप। नाउ दिस इज अ चाइना फेसिंग गेम, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। दिस इज अ चाइना फेसिंग ज्योमेट्रिकल वेक्टर, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नाउ दिस एक्चुअली गोज टू सदर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न चाइना तक चले जाता है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ चाइना विच इज अवे, बट यू कैन ऑल्सो हिट दैट एरिया इफ यू रियली वांट टू। टिबेटन प्लेटू, ये वो पूरा द PLA रॉकेट फोर्सेस, द एंटायर थिंग इज कवर्ड बाय दिस। सो देयर इज अ डेटरेंस, जो एक डेटरेंस के बाद एक जो सर्वाइवेबिलिटी का एक जो फैक्टर रहता है कि भैया अगर चाइना का हमारे ऊपर अटैक आता है,
हाउ मच ऑफ आवर केपेबिलिटी विल सर्वाइव टू हिट बैक टू चाइना। ठीक है, और जो सी बेस्ड लेग होता है, दिस रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन लैंड एंड मोबाइल एसेट्स जो होते हैं, जो ISR के अंदर होते हैं, क्योंकि यू कैन एक्चुअली टेक दिस क्लोजर टू द चाइनीज शोर, आपके सबमरीन के अंदर है, क्वाइटली इट कैन गो देयर एंड इट कैन हिट। नाउ K4 का रेंजेस आर अबाउट 3,500 किलोमीटर्स टू 5,000 किलोमीटर्स। ये ऑफ कोर्स पब्लिसाइज किया जाता है कि 3,000 टू 4,000 किलोमीटर्स के करीब में, बट द रेंजेस, एक्चुअल रेंजेस आर बियॉन्ड दैट, और एक्चुअल रेंजेस आपको कभी पता नहीं चलेंगी। जैसे एक टाइम पे ब्रह्मोस को कैटेगराइज किया जाता था, दिस इज अ 290 किलोमीटर, व्हेन वी ऑल न्यू एट दैट टाइम इटसेल्फ, जो हमारे पास ब्रह्मोस थी, दैट कुड क्रॉस 350-400 किलोमीटर्स बड़े आराम से। खैर अभी हम आप बोलते हो 400 किलोमीटर, बट दोस थिंग्स कैन एक्चुअली क्रॉस अबाउट 500-600 किलोमीटर्स। द सेम थिंग इज विद दीज मिसाइल्स, जहां पर आप 3,000-4,000 बोलते हो, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड इट कैन हिट टारगेट्स अप टू अबाउट 5,000 किलोमीटर्स। तो अगर आप K5 की बात करेंगे, व्हाट इज द गेम अबाउट दैट, it will be going up to 6,000 to 8,000 kilometers with a 2,000 kg warhead. And इसके ऊपर आप MIRVs भी कर सकते हो। This is going to be a three-stage game, which is a three-stage rocket that can actually, the speed and the precision of this particular thing, और वो आपने बड़ी clearly देखी है। हमारा जो CEP ratio है, which is the precision ratio, has been very very good. इंडियन नेवी अपने गॉड मोड में घुस चुकी है। दोस्तों, कल रात को एक बड़ी प्यारी न्यूज आई। भारत के न्यूक्लियर सबमरीन ने अपना K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह न्यूक्लियर केपेबल होता है, सेकेंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी देता है। बहुत सिंपली बोला जाए तो ये एक कंट्री को खत्म कर सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ एयर बेसेस को खत्म करता है, ये कंट्रीज खत्म करता है। भारतीय सेना भी अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है, जमीन से लेकर आसमान और आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक भारत अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। भारतीय सेना ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल किया है। और दोस्तों, भारत ने एक ही दिन में 2 कारनामा करके दिखा। इसका मतलब भारत एक ही दिन में 2 मिसाइल टेस्ट करके दिखा है, जिसको देख के दुनिया हैरान और परेशान है। इन 2 मिसाइल में से आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल टेस्ट किया है, और दूसरी K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि INS अरिहंत से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। मीडिया के मुताबिक INS अरिहंत से K4 मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है। इसके रेंज है 3,500 किलोमीटर। INS अरिहंत एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, जिसके लिए इस मिसाइल को टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल से भारत न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है, तो जरूरत पड़ने से भारत इस मिसाइल की मदद से न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च कर सकता है। और दूसरी तरफ आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका रेंज 30 किलोमीटर और ऊंचाई 18 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस की खासियत है बेहतर तरीके से लक्ष्य को मार्क करना और एकाधिक लक्ष्य को एक साथ टारगेट करना। और इस मिसाइल सिस्टम को अत्यधिक AI सिस्टम द्वारा संचालित किया जाएगा।